हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। युवराज यजुवेंद्र की जय। युवराज यजुवेंद्र की जय। महाराज सगर, आप अश्वमेध यज्ञ करना नहीं चाहेंगे? जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। क्या आप उस यज्ञ की पूर्ति नहीं चाहते? नारायण नारायण नारायण। देवेंद्र, मैं दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति का साधन सोच रहा हूं। मेरे 60,000 नाती अब मेरी सेना होंगे और उस सेना को लेकर मैं अयोध्या पर आक्रमण करूंगा। मैया देखिए देखिए, अश्वमेध का अश्व समस्तीपुर नगरी में चला गया है। माता, मैं अश्व को पकड़ने का अर्थ आपको ज्ञात है? अश्वमेध के अश्व को छोड़ दीजिए आप। नहीं तो ये अयोध्या नरेश का अपमान माना जाएगा और हमें आपको। तुम मुझ पर आक्रमण करोगे? आक्रमण! महाराज समस्तीपुर, आज से आप समस्तीपुर के राजा नहीं, अयोध्या के बंदी हैं। बिना अश्व के हम अयोध्या नहीं लौट सकते। पृथ्वी पर नहीं तो हमें अश्व को रसातल में ढूंढना होगा। वो रहा अश्व। और वो रहा अश्व को चुरा कर लाने वाला चोर, जो हमें देखकर झूठ मूठ की समाधि में बैठ गया है। पहले इस चोर को बांधकर पीटना चाहिए। पीटना क्या होता है, यहीं मारकर उसकी समाधि बना देते हैं। ये काम मेरा गधा करेगा। ठहरो नंदन, ये यश हमें कमाने दो। नारायण नारायण। ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चरे स्वाहा, ओम भास्करे स्वाहा, ओम सोमय स्वाहा।
जो कोई भी आपकी तपस्या भंग करेगा वो आपकी आंखें खोलते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। इस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है। तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। ये तो अनर्थ हुआ गुरुदेव। हाँ महारानी, यज्ञ का ध्वस्त होना शुभ का संकेत नहीं होता। गुरुदेव, अशुभ घटित हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? पिताश्री, ये सत्य है। तुम्हारे 60,000 भ्राता सकुशल तो है ना? नहीं पिताश्री। गुरुदेव, राजकुमार असमंजस सत्य कह रहे हैं महारानी। आपके 60,000 पुत्र अब नहीं रहे। नहीं, नहीं। अपने आप को संभालिए महारानी। संभालिए अपने आप को महारानी। अश्वमेध के अश्व की रक्षा करते हुए वो मृत्यु के मुख में चले गए हैं। नारायण नारायण। मैया, आपके पृथ्वी लोक पर अवतरण की गणना अब प्रारंभ हुई है, परंतु उसके लिए 60,000 सगर पुत्रों की मृत्यु। ये आपका मां का हृदय बोल रहा है देवी। परंतु ऐसे निर्माण कार्य में खड़ी होने वाली बाधाएं कठोर हृदय से दूर करनी पड़ती हैं, जिसका उत्तम उदाहरण है 60,000 दक्ष पुत्र। और जब निर्माण कार्य पूर्ण होता है तब उस निर्मिति को प्रगति पथ पर लाने के बारे में भी सोचना पड़ता है। देवी, आपका पृथ्वी लोक पर होने वाला अवतरण पृथ्वी लोक की प्रगति का संकेत है। आप जब जल रूपा होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगी तब पृथ्वी लोक की धरती आपके जल से सुजलाम सुफलाम होगी। आप पृथ्वीलोक वासियों के लिए सुखदा हो और मुक्तिदायिनी भी होगी। युवराज युवेंद्र, अश्व रक्षण का उत्तरदायित्व आपके भाइयों और आप पर है। जो इस अश्व को रोकेगा
उसे आपसे युद्ध करना होगा। जाओ और अश्व को लेकर लौट आओ। राजन, रागी, भावना की आंधी में बहते जाओगे तो सूर्यवंश का कल्याण नहीं होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता राजन। हम करें भी क्या महर्षि? इतना बड़ा आघात सहकर हम अब तक जीवित कैसे हैं? अपना संकल्प पूरा करने के लिए। राजन, आपने अश्वमेध का संकल्प लिया है जिसे पूरा करना आवश्यक है। और उसके लिए अश्वमेध के अश्व की परम आवश्यकता है। अपने 60,000 पुत्रों की मृत्यु के कारण आपको विस्मरण हुआ है। आप भूल गए हैं कि अश्व वापस नहीं आया है। उसे वापस लाना होगा राजन। उसे वापस लाइए। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। पिताश्री, माताश्री, हमें मुक्ति दिला दीजिए। केशनी, आप कुशल तो हैं महाराज? यकायक नींद से क्यों जाग गए? केशनी, मैंने एक भयंकर सपना देखा है जिसमें हमारे 60,000 पुत्र प्रेत योनि में भटक रहे हैं। वो सभी मुक्ति की मांग कर रहे हैं। अर्थात तुमने भी वही सपना देखा है? हाँ स्वामी, कितने दुख की बात है ये। हमारे परम प्रतापी सूर्यवंशीय 60,000 राजकुमार प्रेत योनि में भटक रहे हैं, जिनका पिता चक्रवर्ती सम्राट है, जिसने कभी अधर्म, अन्याय अथवा अत्याचार नहीं किया। उसके पुत्र प्रेत योनि में। कौन सा पाप हुआ है हमसे स्वामी, जिसका दंड हमारे पुत्र भुगत रहे हैं? शांत हो जाइए महारानी, शांत हो जाइए। अब हमारा मन अशांत ही रहेगा महाराज। ये मन तब शांत होगा जब हमारे पुत्रों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। महाराज की जय हो। अश्वमेध के अश्व की खोज में गए हुए सैनिक आए हैं महाराज। तत्काल कक्ष में भेज दो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी।
मुझे अश्वमेध के अश्व का समाचार दो। पूर्व दिशा में अश्व कहीं नहीं है महाराज। प्रणाम महाराज। पश्चिम दिशा में भी अश्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा महाराज। प्रणाम महाराज। उत्तर दिशा में किसी भी नगरी अथवा राज्य में अश्व नहीं है महाराज। प्रणाम महाराज। दक्षिण दिशा पादाक्रांत करके ही तो युवराज यजुवेंद्र और राजकुमार अश्व के साथ आगे बढ़े महाराज। दसों दिशाओं में खोज करने के बाद भी अश्व नहीं मिला गुरुदेव। कहीं किसी ने हमारे साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है महर्षि? निराश न हो राजन। कभी कभी दृष्टि के सामने सृष्टि होती है परंतु दिखाई नहीं देती। परंतु उस सृष्टि में हम यदि पहुंच नहीं सकते तो? आपका पौत्र अंशुमान कहीं भी जा सकता है राजन। उसे साक्षात सूर्य देव का वरदान प्राप्त है। आप अश्व की खोज में अंशुमान को भेजिए। मुझे विश्वास है कि वह अश्वमेघ के अश्व को अवश्य ढूंढ लाएगा। हमें भी विश्वास है महर्षि कि अंशुमान सफल होगा। त्वं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनम महापाप हरम देवम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्वं सूर्यं जगन्नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापाप हरम देवम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। शुभम भवम। हे सूर्यदेव, आप हमारे कुल पुरुष होते हुए भी अयोध्या और सूर्यवंशियों पर अशुभ की छाया कैसे पड़ सकती है? ये काल चक्र की महिमा है वत्स। हर किसी को अपने कर्मों के भोग भुगतने ही पड़ते। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए भगवान। आप जानते हैं अश्वमेघ का अश्व कहीं नहीं मिल रहा है। महाराज ने उसे ढूंढने के लिए मुझे आज्ञा दी है। हमारा कोई भी सैनिक, कोई भी गुप्तचर अश्व को ढूंढने में सफल नहीं हुआ। आपका मुझ पर अनुग्रह हो जाए तो मैं अश्व को खोज लाऊंगा। वत्स अंशुमन, मैं अवश्य तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। स्वामी, यशस्वी होकर आइए। राजकुमार अंशुमन की जय। राजकुमार अंशुमन की जय। राजकुमार अंशुमन की जय। क्या हुआ? वैद्यराज को बुलवा लीजिए। राजवैद्य जी की आवश्यकता नहीं है प्रतिभा। तुम्हारी बहू अंशुमान की पत्नी मां बनने वाली है। पता नहीं
मैं दुविधा में क्यों हूं? पुत्रों के विनाश का दुख मनाओ या प्रपौत्र के आगमन के आहट की खुशियां मनाओ? हे सूर्यदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे उचित मार्ग दिखाइए। हे समुद्रराज, आप तो परमेश्वर की तरह धीर, गंभीर और विराट स्वरूपी हैं। आपका शांत स्वरूप ईश्वर की करुणामयी मुद्रा की तरह है और आपका रौद्र स्वरूप ईश्वर के रौद्र स्वरूप का स्मरण करा देता है। सूर्यवंशी कुल के सम्राट चक्रवर्ती महाराज सगर का ये पौत्र अंशुमान आपको प्रणाम करता है। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा